बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और ये हमारी HTML की क्लास नंबर 11 है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम टैग किस लिए यूज़ होता है और इससे होता क्या है। तो चलिए फिर क्लास में चलते हैं और वहीं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना VS कोड ओपन कर लेना है, जैसे हम हमेशा की तरह अपना VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ से हमें एक्सप्लोर में जाके ओपन फोल्डर करना है और हमारा वही डेस्कटॉप पे जो हमने रखा हुआ है अपना वेब डेवलपमेंट कोर्स का फोल्डर, उसको सिलेक्ट किया और उसको किया ओपन। तो यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। देखिए हमने 10 क्लासें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। यहाँ से मैं न्यू फाइल पे जाऊँगा और लिखूँगा क्लास 11.html। तो हमारी जो क्लास है वो रेडी हो गई। इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ मैं ताकि खुला खुला सा हो जाए। तो शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क और प्रेस एंटर। तो यहाँ से हमारी बॉयलर प्लेट भी लग चुकी है और यहाँ पर मैं इसको दूंगा आई फ्रेम। तो हम अपना लाइव सर्वर जो है वो चालू कर लेते हैं। यहाँ से नीचे गो लाइव से जाके, ताकि हम जो भी यहाँ पे इनपुट दें हमें आउटपुट मिलती रहे। तो यहाँ से हमारा लाइव सर्वर जो है वो चालू हो चुका है। अभी इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ हाई और कंट्रोल एस टू सेव कर, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है हमारे पास जो लाइव सर्वर है वो सही से चालू हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टैग लगाता हूँ आई फ्रेम का। देखिए आई फ्रेम का टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। हम उसके अंदर एक ऐसा सेक्शन या एक ऐसा डब्बा शो कराना चाहते हैं जिसमें हम कोई और वेबसाइट, आपने ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके अंदर एक और वेबसाइट आ रही होती है। वो हो सकता है उसी वेबसाइट से कंटेंट हो या हो सकता है वो किसी दूसरी वेबसाइट को यहाँ पे उन्होंने लिंक किया हुआ हो। तो बताता हूँ कैसे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं ऐसे कोई भी रैंडम सी वेबसाइट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं H1 देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मैं माई वेबसाइट, ठीक है। ऐसे कुछ लिख देता हूँ और इसके नीचे एक पैराग्राफ बना लेते हैं और लॉरम 50 कर लेते हैं। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस F किया तो ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट हो जाएगा, तरतीब में आ जाएगा थोड़ा। तो यहाँ से कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए यहाँ पर मेरा, समझ लीजिए एक हमारी वेबसाइट है। बल्कि इसके बाद एक और पैराग्राफ मैं दे देता हूँ पैराग्राफ, और इसमें भी लॉरम हमने ले लिया 50। यार 2-3 और ले लेते हैं ना, ऐसे वेबसाइट का अंदाज़ा हो नहीं रहा सही से, यानी कि थोड़ा सा मैं को क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे पास एक वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ, वैसे वेबसाइट ऐसी नहीं होती, ये तो बहुत घटिया सी दिख रही है, बहुत बुरी दिख रही है, लेकिन फ़र्ज़ करें, आप अज्यूम करें कि ये एक वेबसाइट है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कोई और वेबसाइट शो कराना चाह रहा हूँ, या मैं फ़र्ज़ करें मेरे पास यहीं पे कोई फ़ाइल पड़ी है, मेरे पास टेबल वाली हमारी क्लास कौन सी थी, ये टेबल, मैं ये समझ लें मैं यहाँ पे टेबल भी शो कराना चाह रहा हूँ। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे यूज़ करते हैं आई फ्रेम का टैग। अब मैं कहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ, इस पहले पैराग्राफ के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस ले लूँगा और यहाँ पर मैं टैग लगाऊंगा आई फ्रेम का। आई फ्रेम का टैग लिया। अब सोर्स में मैं क्या चीज़ दूंगा, सोर्स में मैं दूंगा यहाँ पे HTML जो हमारी क्लास 10 थी उसका सोर्स कोड दे देता हूँ, ठीक है। कैसे देना है, हमारी वो फाइल कहाँ पे पड़ी है, इसी फोल्डर में पड़ी है ना, जहाँ पे हमारी ये वाला फोल्डर भी है जिसमें हमारी ये फाइल भी है और ये फाइल भी है। ये दोनों फाइल किस फोल्डर में है, एक ही फोल्डर में है। लेकिन हम किस फाइल में हैं, हम इस वक्त क्लास 11 फाइल में है। तो हमको अपनी क्लास से बाहर आना है, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्लैश। हम क्लास से बाहर आ गए तो देखिए हमें ये अभी फोल्डर शो है, पूरे का पूरा फोल्डर, इसमें जो जो भी है वो सारा शो है। तो यहाँ से मैं क्लास 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने कर लिया कंट्रोल एस टू सेव। तो देखिए मेरा यहाँ पे टेबल शो हो गया, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके बाद फ्रेम बॉर्डर जो आ रहा है ना, ये 0 और 1 की फॉर्म में था, ठीक है। 0 मतलब नन, कुछ नहीं, ठीक है। 0 जब आप 0 लगाएंगे वहाँ पे बॉर्डर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ बॉर्डर लगाता हूँ, मैं 1 कर दूंगा। इधर 2-3 फॉर्म काम नहीं करेगी, ठीक है। इधर 2-3-4 वगैरह काम नहीं करेगा, इधर सिर्फ 1 और 0 और 1 की फॉर्म काम करती है। तो मैंने 1 लगाया, मतलब इनेबल करना है मुझे, तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस टू सेव। तो देखिए मेरे पास बॉर्डर आ गया। तो देखिए यहाँ पर टेबल मेरा थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे नीचे इसको मुझे स्लाइड करना पड़ रहा है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ का, ठीक है। विड्थ का एट्रीब्यूट लगाया मैंने, इसको कर दिया 350 पिक्सल कर देता हूँ, 350 पिक्सल। तो देखिए मेरा जो बॉक्स है वो विड्थ में बड़ा हो गया, ठीक है। उसकी विड्थ ज़्यादा हो गई, अब बॉक्स सही से नज़र आ रहा है। इसकी हाइट भी मैं सेट कर सकता हूँ, हाइट सेट करूँगा 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हाइट इसकी होगी 200 पिक्सल और विड्थ होगी इसकी 350। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट लगाना चाह रहा हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। तो इसका मैं URL कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे आके अपने सोर्स में URL पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए होता क्या है, कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें मेरे पास
बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे शो हो गई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव शो हो रही है क्योंकि मैंने इसकी विड्थ जो है वो कम रखी हुई है। अभी देखिए विड्थ मेरे पास 350 है, तो ये मुझे मोबाइल की तरह शो हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सिस्टम की तरह शो, डेस्कटॉप पे जैसे आप देखते हैं उस तरह से शो हो, तो मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा थोड़ी सी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। आप जितना इसको छोटा करते जाएंगे, अगर इसकी विड्थ को कम करते जाएंगे तो ये मोबाइल मोड में आ जाएगी। तो मैं इसकी विड्थ को करता हूँ 1000 पिक्सल, क्योंकि डेस्कटॉप कम से कम इतना तो होता ही है। तो देखें अब ये आ गई है डेस्कटॉप मोड में। ठीक है, देख सकते हैं अब इसके ऊपर नेव बार भी शो हो रहा है। और अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा खोलूँ तो यहाँ पे देखें मुझे पूरा जैसे इधर शो हो रही है ना डेस्कटॉप पे, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी शो हो रही है। मैं इसकी थोड़ी सी जो है वो हाइट भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से हाइट में कर देता हूँ 400 पिक्सल। तो देख ले ये हमारी जो है यहाँ पे और वेबसाइट शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट लिंक कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जैसे ही आप इसके ऊपर अगर ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले गूगल और यूट्यूब को जो है वो सेट करने की कोशिश करेंगे। तो गूगल का मैं बता दें तो यूट्यूब के आप कोई वीडियो लिंक सेट करेंगे, उसमें एम्बेड जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं गूगल का आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि गूगल पे अगर हम गूगल की लगाते हैं URL तो वो कैसे ओपन करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और IGU=1। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसके बगैर आपको दिखाऊँ ना, इसको मैं 1 मिनट कट कर देता हूँ। अगर मैं इसके बगैर आपको दिखाऊँ कंट्रोल S2 से, क्या देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, फायरफॉक्स इसको ओपन नहीं कर रहा है। आप अगर यूट्यूब भी इसमें लिंक लगाएंगे तो वो भी ऐसे शो करेगा। लेकिन अगर हम इसके आगे एक एक्सटेंशन लगा देते हैं, वही वाली जो मैंने अभी लगाई थी, मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो देखिए अब मुझे ये गूगल यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक इस वक्त नहीं है कि ये क्या मसला हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये देखिए कितना बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ दिखा रहा है यहाँ पे जो हमारा इस आई फ्रेम के अंदर जो आ रहा है। तो इसकी एक तो वजह ये है कि हमने अपने इसको बहुत सारा जूम इन किया हुआ है। अगर मैं नॉर्मल में लेके आऊँ 100 में तो देखिए बिल्कुल अभी सही से शो है। लेकिन अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि ये जो आपका आई फ्रेम के अंदर जो आपकी वेबसाइट आ रही है, जो भी आपने चीज़ लगाई हुई है, वो थोड़ी सी जूम इन में दिखे या जूम आउट में दिखे, तो उसके लिए फिर हम CSS में देखेंगे। वो CSS का टॉपिक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा भी जूम इन कर लेता हूँ, इतना सा बहुत है। अच्छा, तो अब मैं चाह रहा हूँ, अच्छा तो इसके बाद यहाँ पे हमने इसका जो है वो सोर्स भी पढ़ लिया, इसका फ्रेम बॉर्डर भी पढ़ लिया, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट भी हमने इसका पढ़ लिया। अब इसमें आखिरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि आप इसको लिंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एंकर टैग के साथ। कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। हमने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ ले नहीं ले वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं पैराग्राफ के अंदर भी ले सकता हूँ, डिव के अंदर भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। एंकर टैग लगाऊंगा और href क्या दूंगा, मैं यहीं से बूटस्ट्रैप को ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बूटस्ट्रैप को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने href, हमने एंकर टैग पढ़ा हुआ है, href में हम वो चीज़ लगाते हैं जहाँ पे हमको अपना ये लिंक रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, हमने एंकर टैग पढ़ा था, उससे क्या होता था, उससे एक लिंक जनरेट होती थी। ठीक है, और href में हम उस लिंक का URL देते थे, जहाँ पे अगर मैं इधर गूगल दे दूंगा तो गूगल पे रीडायरेक्ट करेगा मुझे, जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूँगा, और जो सी में मेरा लिंक डालूंगा ये मुझे उसी लिंक पे लेके जाएगा, उसी वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो मैंने बूटस्ट्रैप की जो लिंक कॉपी की है और यहाँ पे मैं लिखूंगा टैग के अंदर, यानी कि एंकर टैग ये है ना हमारा, यहाँ से शुरू के यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हमने लिंक दिया एट्रीब्यूट के अंदर, लेकिन एंकर टैग के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे वो लिंक यानी कि डिस्प्ले होगी। मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप। ठीक है, देखें इसको कंट्रोल S2 सेव करते हैं। देखिए मेरे पास एक लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं मज़ीद कॉपी करता हूँ, एक डुप्लीकेट बनाता हूँ अपना शिफ्ट ऑल डाउन एरो की से। ठीक है, अब मैं यहाँ से थीम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी लिंक ओपन कर लेता हूँ। इस तरह आप कोई भी वेबसाइट की किसी दूसरी वेबसाइट की भी लिंक प्लेस कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ आप बूटस्ट्रैप की लगाते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप थीम। ठीक है, इसको कैपिटल कर लेते हैं और यहाँ पे देखें कंट्रोल S2 सेव किया। यहाँ ब्राउज़र पे नहीं करना है कंट्रोल S2 सेव, मुझे यहाँ पे करना है। तो मेरे पास 2 लिंक जनरेट हो चुकी हैं। अब होगा क्या, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये तो मेरा पेज चला गया, ये तो न्यू टैब ओपन हो गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा सबसे पहले ये जो आई फ्रेम है ना हमारा, ये समझ लें एक ब्राउज़र है। ठीक है, ये एक टैब है, इसको मैं एक और एट्रीब्यूट देता हूँ नेम का। इसको ये जो हमने टैब बनाया ना, यानी कि ये जो हमने एक ब्राउज़र बनाया है इसके अंदर छोटा सा, जिसके अंदर हम अलग सी वेबसाइट लगा रहे हैं या जिसको आप टैब कह दें, इसको हम एक नाम देते हैं। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट लगाएंगे और मैं इसको नाम देता हूँ आई फ्रेम =a कर देता हूँ। ठीक है,
ये फ़र्ज़ आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही नाम दें। तो मैंने इसको आई फ्रेम इज इक्वल टू ए कर दिया, इसको कंट्रोल एस टू सेव किया। अब देखें, हमने आपको याद है जब एंकर टैग पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था। अगर हमको अपनी लिंक, जब भी हम अपनी लिंक पे क्लिक कर रहे थे, जैसे भाई यहाँ मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इसी टैब के अंदर ओपन हो गई है ना। हमने उसके लिए क्या पढ़ा था कि हमको अगर न्यू टैब में ओपन करनी है तो हमने क्या यूज़ किया था, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया था, बिल्कुल सही गेस किया आपने, टारगेट। ठीक है, उसमें हमने क्या लगाया था, ब्लैंक लगाया था, और वो बाद में किस टैब में ओपन हुआ था, न्यू टैब में ओपन हुआ था। लेकिन अभी हमें टारगेट क्या करना है, हमको न्यू टैब में नहीं ओपन करना, हमको किस टैब में ओपन करना है, इस टैग में। ये नाम देंगे हम इसको भी, हमको इस टैग में ओपन करना है जो हमने इसको ये वाला नाम दिया है। तो हमने क्या नाम रखा है, आई फ्रेम इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक की जगह लिखता हूँ आई फ्रेम इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे भी कर लेता हूँ टारगेट आई फ्रेम इज इक्वल टू ए, कंट्रोल एस टू सेव किया। अब देखें, अगर मैं बूटस्ट्रैप पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ये जो लिंक है ये यहीं पे ओपन होगा, इसी जगह पे, देख रहे हैं। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो थीम ओपन हो गया बूटस्ट्रैप का। तो इस तरह से जब आप लिंक बनाएंगे आप इसको लिंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ये देखें बूटस्ट्रैप पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये बूटस्ट्रैप ओपन हो गई, और थीम पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास थीम ओपन हो गया बूटस्ट्रैप का। तो इस तरह से आप इसको लिंक के साथ भी आई फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा समझा दूँ जो हमने अभी टारगेट को यूज़ किया है। देखिए हमने, मैं भी इस थीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है। क्यों, हमने लास्ट वीडियो में जब हमने एंकर टैग पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सेम टैग के अंदर ओपन हो रहा है अगर, तो इसको हम कैसे न्यू टैब में ओपन करवा सकते हैं अपने टारगेट एट्रीब्यूट की हेल्प से। हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, हम इसके डेवलपर टूल में आ गए। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको लोकेट करता हूँ कि मेरा थीम का जो HTML है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ये जो आपको कर्सर का आइकन दिख रहा है, और यहाँ पे आप थीम पे आके क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ये मेरी HTML पड़ी हुई है अपने थीम की। तो यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पे टारगेट ब्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वही सेट किया हुआ है, इसी से ये जो थीम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये एक न्यू टैब में खुल रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ टारगेट ब्लैंक को, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, जो HTML हमारे ब्राउज़र में लोड हो चुके हैं मैंने वहाँ से हटाया। इसको हटाने से सर्वर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं समझ सकते कि ये हमने बिल्कुल उनकी वेबसाइट में टारगेट ब्लैंक हटा दिया, ये एट्रीब्यूट ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो हमारे ब्राउज़र में ये डॉक्यूमेंट लोड हुआ है, ये HTML लोड हुई है, हमने सिर्फ उससे हटाया है ये। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये दोबारा से लोड हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने इसको फिलहाल यहाँ से हटा दिया। अब मैं थीम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इसी टैब के अंदर ओपन होगा, देख रहे हैं, ये इसी टैब के अंदर ओपन हो गया। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और वापस से जाता हूँ, अब देखें इसको रिफ़्रेश किया मैंने और अब देखें दोबारा से वो न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो हमारा एंकर टैग काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आई फ्रेम का बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और मैंने उसको एंकर टैग के साथ भी जोड़ के आपको दिखा दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी जहन में सवाल है, कोई भी डाउट बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।